सीमा, काफी अरसे बाद आई हो तुम आज कैसे रास्ता भटक गई तुम? लेकिन अगर तुम ओजान के लिए आई हो तो वो यहाँ नहीं। तुम भी हद करते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ ओजान को देखने आती हूँ क्या? बल्कि वो जगह है जहाँ मैं टाइम स्पेंड करने आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी ओजान को ढूंढने से वो कौन सा तुम्हें मिल गया, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ? सनम मैडम के फैमिली डिनर में तुम्हारा क्या काम था? होश में तो हो? आखिर तुम किस फैमिली की बात कर रहे हो? कौन सी और कैसी फैमिली? वैसे भी जब वो लोग नहीं थे तब मैं मौजूद थी। मैं उन्हीं की फैमिली का हिस्सा हूँ। और हाँ, आलिया साहिबा के स्पेशली बुलाने पे मैं वहाँ गई थी। इससे तुम्हें क्या? अगर तुम वाकई आलिया साहिबा की स्पेशल गेस्ट थी तो फिर ऐसे क्यों एक्ट किया जैसे ओजान ने तुम्हें स्पेशली इनवाइट किया हो, बल्कि ऐसे जैसे तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? क्या बात है सर्कल, जबरदस्त। तुम डिनर पर आए नहीं, लेकिन तुम्हें तो सब पता है कि वहाँ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। खैर छोड़ो तुम इन बातों को और मुझे ये बताओ कि ओजान कहाँ है? ओजान कहाँ है? रुको जरा सोच कर बताता हूँ तुम्हें। मेरे ख्याल से वो सनम मैडम के पास है। तुम्हें पता है ना, आजकल वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हो पाते। बताने का शुक्रिया। पिछले कुछ दिन काफी मुश्किल थे, स्पेशली जो लेटेस्ट वाकयात हुए हैं उनके बाद से मैं काफी डिस्टर्ब हो चुका हूँ। सीमा की बेवकूफ़ियाँ, मॉम की ये हरकत, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मेरे ख्याल से हमें कुछ आराम करने की ज़रूरत है। हम सब, यानी हम सब के लिए ये काफ़ी थकाने वाला वक्त था। मैं अपने एटीट्यूड के लिए माफ़ी मांगता हूँ। शायद मैंने बहुत ओवर रिएक्ट किया। हम लोगों ने बात कर ली है, यानी एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं। बिला वजह आपको परेशान किया। यार कोई बात नहीं है। अब तुम्हें क्या पता कि उनके दादा की क्या आदतें हैं। मैं सोच रहा था कि हम लोग लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके अगर आप लोग आज फ्री हैं तो साथ में डिनर करते हैं, एक नया पेज शुरू करते हैं। वो हमें स्केड्यूल देखना। हाँ ठीक है, मेरा भी यही ख्याल है कि इस सारे झगड़े ने हमें बहुत बिजी कर दिया है, जबकि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। चलें, ओके, अगर मैडम को मुनासिब लगा तो। मुनासिब है, मुनासिब है। तो कहाँ मिलेंगे हम? गुड मून में? नहीं, गुड मून नहीं। मैं नहीं चाहता वहां जाकर ऐसे लोगों से सामना हो जिनसे हम नहीं मिलना चाहते। हम लोग कोई और जगह अरेंज करते हैं, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलो। अल्लाह, जिस तरह से आलिया साहिबा को ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, वैसे मुझे भी जरूरत है। चलो फिर हम बाहर चलते हैं कहीं। हाँ चलो चलते हैं वाकई। अरे ढूंढ लो। अरे बेबी, तुम तो मुझे डरा ही देती हो। अब हमें एक काम करना है। सबसे पहले मुझे सनम साहिबा से मिलना होगा, और अनम मुझे ये भी पता है कि वो मुझे हमेशा ही मिस करती रहती है। लेकिन वो कैसे मिलेंगी मेरी जान? इस बात को तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। एटलीस्ट आयशा गुल को मदद तो करने दें। चलो दुल्हन चलो, अच्छी तरह से आटा गूंदो, ठीक से खमीर होना चाहिए। आलिया साहिबा, इस तरह से नहीं हो सकता। पता है, हमें आटे को गूंदने के बाद इसे अच्छी तरह ढापना भी होता है। आलिया साहिबा, शाबाश आयशा गुल बेटा, कम से कम तुमने तो मुझसे कुछ सीख लिया और लोगों की तरह इधर से उधर फालतू नहीं घूमती रहती हो। अब ये लो। ये तो लहसुन और प्याज है, हाथों से बदबू आ जाएगी मेरे। मुझे बहुत बुरी लगती है, मैं नहीं करती ये काम। इस्मत, हाँ? पौधीने की सिर्फ पत्तियां ही अलग करनी होती हैं। हिकमत, एहतियात से डंडियां ना मिक्स कर देना। आयशा गुल, मेरे पास डंडियां नहीं हैं, सिर्फ पत्ते हैं। हाँ, मेरे पास भी नहीं है। वैसे बचपन में माँ जी ने हमें सिखाया था। मैं नूरजहां की मदद करता था, उसे कुछ नहीं आता था। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है कि मुझे सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की सजा क्यों? मुझे कोई और काम भी तो करने के लिए दे सकती थी। आप किसी को मदद भी नहीं करने दे रहे। वाकई ये तो तुम्हारी सजा थी, ये बात तो मैं भूल ही गई थी। चलो बच्चों, सब कुछ छोड़ो 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 छोड़ो, जो काम भी कर रहे हो छोड़ दो। हर चीज आलिया करेगी। हम सब बाद में आएंगे और आकर चेक करेंगे। फातिमा अम्मा, मैं जाहिर है तुम भी आओगी। ये भी छीलो। चलो 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 चलो। अरे कम से कम प्याज तो काटने दे इन्हें, देखिए मेरे तो हाथ खराब हो गए। अल्लाह, मुझसे तो नहीं हो रहा है ये। पता नहीं क्या कर दिया कि मैं इतनी मुसीबत में फंस गई। उफ अल्लाह, मेरी मदद कर, आलिया की मदद कर, गुनाह बख्श दे मेरे। आमीन।
क्या बताऊं अम्मा, बहुत ही मजे की खुशबू है, मेरे अंदर बस रही है ये। माँ चेक करें ना ताकि हम खा सकें। दुल्हन साहिबा, तुम ये रुमाल ज्यादा बेहतर इंतखाब कर सकती थी। बिल्कुल अच्छे नहीं। हाँ मॉम, बीच में एक फ्लावर भी अच्छा लगता अगर आप थोड़ा सोच लेती तो, है ना पप्पा? हाँ फुप्पी की जान, मुझे नहीं पसंद। मुझे है। हाँ तो दुल्हन साहिबा तुम शुरू करो। क्या पता खाने में जहर मिला दिया हो तुमने और हम ढेर हो जाए। आप ऐसी बात कर रही हैं, मैं ऐसी लगती हूँ आपको? ठीक है, शुरू करती हूँ। क्या जायका है। शेफ बनने वाली हूँ, पूरी दुनिया घूमूंगी, लोग नाम लेंगे मेरा। बहुत मजे का खाना है, बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता। चलो शुक्र है ये मरी नहीं। अब सब शुरू करो। Enjoy the food. शुक्रिया 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 मेरे दोस्त, शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया आपका भी, शुक्रिया। शाबाश मेरे दोस्त। बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं यादगार औज़दिबाग। सलाम, मेरा नाम रजब है। आपसे मिलकर खुशी हुई। देखो मेरे भाई, मेरे यहाँ आने का मकसद ये है, मैंने तुम्हें सुना है, पसंद आया मुझे। तुम्हारा सुर अच्छा है और ताल भी अच्छी है, दिल वाले आदमी लगते हो, मगर तुम्हारे इस काम को पॉलिश होने की जरूरत है मेरे भाई। तुम्हें देखते ही मैंने कहा, यार यादगार, जाओ उसके पास, रजब को उसके हाथ से पकड़ो और मशहूर कर दो। फिर देखो मैं तुम्हारे पास आ गया। भाई क्या वाकई में? कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे लिए कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं भाई। मैं कोई खास आदमी नहीं हूँ। मुझे ये समझ नहीं आया कि आप मुझसे चाहते क्या है यादगार भाई। समझ सकता हूँ तुम अभी कंफ्यूज हो रहे हो। तुम चाहो तो हम वहां चल के बात कर सकते हैं संजीदगी से। आ जाओ, चलो मेरे साथ। शाबाश। रजब मेरे भाई, देखो तुम मेरी औलाद जैसे हो। पहले मुझे मार्केट में सब लोग यादव पुकारते थे। मैं आंतक से हूँ। बहुत छोटा था जब बाबा इंतकाल कर गए। इस पापी पेट की खातिर चाय वाले के पास काम करने लगा। मेहनत करके यादगार कंपनी खोली। ईबो और बुरहान के कैसेट्स भी मेरी ही कंपनी ने सबसे पहले रिलीज किए। भाई ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका हाथ चूमना चाह रहा हूँ। वैसे मैं भी उनके गाने सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ, बल्कि गांव में तो अभी भी उनके गाने चलते हैं। और कौन से गाने वालों को जानते हैं आप? जानना कहाँ, अगर जाकर तुम उन लोगों से पूछोगे तो उनमें से कोई भी मुझे पहचानते हुए भी नहीं पहचानेगा। दिल खट्टा हो गया और काम छोड़ दिया मैंने। जो कमाया था सब उड़ा दिया, बीवी बच्चे सब खो दिए। क्या कर सकते हैं, अब यही जिंदगी है। सही कहा। अब मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ। वो क्या? नाजली मेरे दिल में है और मेरा दिल दूसरी तरफ है। मैं समझा नहीं, क्या तुम्हारा मिलना मुश्किल है? ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन मेरा ये दिल कहता है कि मैं अपनी नाजली से एक दिन इंशाअल्लाह जरूर मिलूंगा। तो चलो ठीक है, फिर हम दोनों भाई डील करते हैं। मिलाओ हाथ। मैं तुम्हें नाजली से मिलवाऊंगा
बदले में तुम वो सब कुछ करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा। डील पक्की?